नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, ताकि जब जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो वो तुम्हें जल्दी मिल सके। आज हम मैट्रिक्स स्पेस सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। पहले कुछ हम बेसिक सी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखो, अगर हम एक दो रियल नंबर लेते हैं, देखो अगर हम कौन से भी दो रियल नंबर लेते हैं और अगर आज हम मैट्रिक्स स्पेस सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम कुछ बेसिक सी कंसेप्ट देखते हैं। देखो, डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस यानी कि क्या, कौन से भी दो पॉइंट्स, ठीक है। रियल नंबर रियल नंबर लाइन देखो, ये रियल नंबर लाइन है। अब देखो, रियल नंबर लाइन के ऊपर में अगर हम कौन से भी दो एलिमेंट लेते हैं, दो नंबर लेते हैं, कौन कौन से, अब देखो इधर -4 है, इधर +4 है, इधर 2 है, -2 है। तो देखो अगर हम 4 और 2 का डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या आने वाला है, इधर दिख रहा है क्या है, 2 है। और 4 - 2 = 2, यानी कि बड़े से छोटा माइनस अगर हम करते हैं तो हमें डिस्टेंस मिलता है उन दोनों पॉइंट्स में। क्या मिला है, 2 मिला है। अब देखो, ये हो गई रियल नंबर की बात, यानी कि हमें नोन है, ये नंबर नोन है यानी कि मालूम है, इसलिए हमने बड़े से छोटा माइनस किया और हमें डिस्टेंस मिल गया, ठीक है। अब देखो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है ना। डिस्टेंस कभी तुमने देखा क्या नेगेटिव रहता है, नहीं। तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 रहता है। और इक्वल भी रह सकता है, 0 भी, यानी कि अगर दो सेम पॉइंट है, यानी कि 4 और 4 का डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, 4 और 4 का डिस्टेंस, तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। यानी कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है। अगर हम देखो, लेट x and y be any real numbers, यानी कि वो कौन से हमें मालूम नहीं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये भी नहीं मालूम, सिर्फ x और y लिए हमने, उनकी वैल्यूज नहीं मालूम। तब देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x and y is, क्या आने वाला है, is और इक्वल टू मॉड ऑफ x, y। ओके, हम मॉड लगाने वाले हैं। अब देखो, तुम y कौन सा भी लो, x भी कौन सा भी लो, डिस्टेंस मॉड में है तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं और y की वैल्यू 4 लेते हैं, तो देखो इक्वल टू क्या आने वाला है, 1 - 4 मॉड ऑफ -3 इक्वल टू +3। तो देखो डिस्टेंस क्या आ गया, पॉजिटिव ही आ गया, इसलिए जो डिस्टेंस है वो मॉड में डिफाइन किया है, ओके, यानी कि पॉजिटिव आने वाला है इसलिए। अब देखो, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस क्या है, जो मॉड रहता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर मॉड x इक्वल टू 0 है, कब आने वाला है, इफ एंड ओनली इफ x अगर 0 रहता है, x अगर 0 रहता है तो मॉड x क्या आने वाला है, 0 आने वाला है।
थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मॉड एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू तुम निगेटिव अगर लेते हो तो उसका भी वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव। सबकी वैल्यू क्या है, एक्स है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स। और फोर्थ है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, सॉरी लेस देन और इक्वल टू। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, और ये है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिविटी, ठीक है। ये कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज है, हमें इसका आगे यूज करना है, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस थी और कंसेप्ट थी। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहता है वो देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम कौन दो सेट मान के चल रहे हैं, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, ठीक है, सेट्स, देन their Cartesian product A cross B equal to order pair A comma B such that A belongs to capital A and small b belongs to capital B। बेसिक सी डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है। अब देखो हम एग्जांपल लेते हैं, लेट A इक्वल टू 1, 2, 3 और b इक्वल टू a, b, देन a क्रॉस b, ठीक है। इधर a b लिया है, कंफ्यूजन हो जाएगा, c, d लेते हैं। देखो a क्रॉस b क्या आने वाला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, 1, 1 c, 1, d, 2, c, 2, d, 3, c एंड 3, d। देखो बेसिकली क्या आने वाला है, ए क्रॉस बी 6 एलिमेंट आए हैं, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट रहता है वो ऐसे डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए 3 है और कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है। अब देखो मॉड ए मीन्स क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, यानी कि कार्डिनलिटी, ओके। कार्डिनलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं, 2 है। तो देन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड लेते हैं यानी कि कार्डिनलिटी इक्वल टू मॉड ए क्रॉस मॉड बी, ठीक है ना। कार्डिनलिटी की डेफिनेशन ही है, क्या है, मॉड ए, सॉरी अगर हम मॉड ए इंटू बी लेते हैं तो इक्वल आता है मॉड ए इंटू मॉड बी, ठीक है। तो मैंने वही लिया है, तो इनका 3 और 2 6, तो कार्टेशियन सॉरी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 6। आप देख सकते हैं मॉड ऑफ म्हणजे कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए कार्डिनलिटी 6 आ गई। अब देखो अगर एक्स कौन सा भी एक सेट लिया हमने एक्स, ठीक है, अगर एक्स नॉन एम्प्टी है देन उसका इटसेल्फ में ही क्रॉस प्रोडक्ट क्या आने वाला है, एक्स क्रॉस एक्स अल्सो नॉन एम्प्टी, ठीक है ना। अगर हम एक सेट लेते हैं 1, 2 तो ए क्रॉस ए वो भी क्या आने वाला है, नॉन एम्प्टी। ये नॉन एम्प्टी है ना, तो कुछ तो आएगा ना इस पर, तो ये नॉन एम्प्टी आएगा, ठीक है।
ध्यान में रखो, अगर कौन सा भी एक सेट नॉन एम्प्टी है तो उनका खुद का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, इटसेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो भी नॉन एम्प्टी आएगा। ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स स्पेस में हम डिस्टेंस पर कुछ प्रॉपर्टी देखने वाले हैं और मैट्रिक्स स्पेस भी डिस्टेंस पर ही काम करता है। देखो जो डी है, अगर ठीक है, अब देखो हमें डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई मैट्रिक्स स्पेस में हम डिनोट करने वाले हैं डी से डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ऐसे हम डिफाइन करने वाले हैं। यानी कि जो डी है वो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है किसका, डिस्टेंस का फंक्शन है। तो डी इज अ फंक्शन वेरीज फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ, देखो x और x दो कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो डिस्टेंस 2 पॉइंट में आने वाले हैं। ठीक है। और जो डोमेन कोडोमेन है, वो कोडोमेन उसकी जो इमेज है कोडोमेन में वो सिर्फ पॉजिटिव ही आने वाली है। क्यों पॉजिटिव आने वाली है, क्योंकि डिस्टेंस क्या रहने वाला है, सिर्फ पॉजिटिव ही रहता है, हमें पता है। और 0 भी आ सकता है अगर 2 पॉइंट इक्वल आए तो, यानी कि इस सेट्स में से मैंने a पॉइंट लिया और b इस सेट में से भी a लिया, तो a माइनस ए यानी कि डिस्टेंस ऑफ a कॉमा a इक्वल टू 0 आएगा, बिकॉज डिस्टेंस a माइनस ए इक्वल टू 0। तो जो इमेज है वो 0 आ गई इस फंक्शन की एट अ पॉइंट a कॉमा a। तो इधर हम क्या लेने वाले हैं, यूनियन 0। तो हमारा जो कोडोमेन है वो क्या आने वाला है, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर और 0, यानी कि उसमें 0 भी आने वाला है, यानी कि 0 और पॉजिटिव रियल नंबर एक कोडोमेन है हमारा। और डोमेन हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट ही रहेगा और x की वैल्यू चेंज होगी सिर्फ। अब देखो एक्चुअल डेफिनेशन देखने वाले हैं हम मैट्रिक्स स्पेस की। देखो लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन अ मैपिंग D varies from x cross x to R plus union 0 is said to be metric if the mapping satisfying the following conditions। अब देखो कौन कौन सी कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन M1, distance of x comma y is always greater than or equal to 0 for all x comma y belongs to x। ठीक है, डिस्टेंस क्या रहने वाला है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहने वाला है। सेकंड है M2, डिस्टेंस x कॉमा y इक्वल टू 0। अगर डिस्टेंस 0 आता है तो कब आने वाला है, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। अगर जो डिस्टेंस हम निकालने वाले हैं वो अगर हम 2 पॉइंट्स में से डिस्टेंस निकालने वाले हैं, अगर वो 2 पॉइंट्स सेम है तभी जो डिस्टेंस है वो 0 आने वाला है। ठीक है, फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू x। ठीक है, इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम कहेंगे नॉन निगेटिविटी। ठीक है, नॉन निगेटिविटी, इसको कुछ नाम नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी है, देखो थर्ड कंडीशन है डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ y कॉमा x। सिमेट्री प्रॉपर्टी है। देखो अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, यानी कि मॉड ऑफ 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना आने वाला है, 2 आने वाला है, और 1 माइनस 3 क्या आने वाला है, वो भी 2 आने वाला है, यानी कि सेम रहता है।
अगर आप x माइनस वाई करते हो और y माइनस एक्स करते तो डिफरेंस जो है दोनों का वो एक ही आने वाला है। इसीलिए डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ y कॉमा एक्स, सिमेट्री प्रॉपर्टी है, सिमेट्री, ओके, सिमेट्री। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। x डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x कॉमा जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ y, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ z कॉमा y। ट्रायंगल इन इक्वालिटी, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टी अगर जो D है, ये D, अगर ये D ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तभी हम D को क्या कहेंगे, मेट्रिक ऑन X। इफ D इज मेट्रिक ऑन X, देखो D इज मेट्रिक ऑन X यानी कि D अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो D क्या रहता है, मेट्रिक रहता है, ठीक है ना, मेट्रिक रहता है। तो D इज अ मेट्रिक ऑन X, देन the order pair D comma X is a metric space, is a metric space, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे मैट्रिक्स स्पेस। ध्यान से देखो, वेरी वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन है, हमें आगे देखना है। देखो अब हम मैट्रिक्स स्पेस के कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। फर्स्ट एग्जांपल है यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस। अब देखो, लेट x लिया है R be the set of all real numbers, define mapping D varies from R cross R to R such that distance of x comma y equal to mod of x minus y for every x comma y belongs to R, then show that x comma D is a metric space। अब देखो हमें फंक्शन दिया है x mod of x minus y for every x comma y belongs to R, ठीक है। अब हमें जो D है वो हमें मैट्रिक्स स्पेस दिखाना है, ठीक है। अब देखो आंसर में, आंसर जो दिया है वो लिख लेते हैं, डिफाइन ए फंक्शन, डिफाइन ए फंक्शन, डिफाइन ए फंक्शन D varies from R cross R to real number R such that distance of x comma y equal to mod of x minus y for every x comma y belongs to R। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिस्टेंस ऑफ x comma y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y। और देखो मॉड क्या रहता है, जो मॉड है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है फॉर एवरी, ठीक है, बाद में लिखते हैं। इसका रीजन क्या है, बिकॉज मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें ही पता है, मॉड की प्रॉपर्टीज हमने देखी है, ठीक है। ऑलवेज ग्रेटर देन, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसके इक्वल क्या है, ये है। तो therefore distance of x comma y is greater than or equal to 0 for every x comma y belongs to R। M1 satisfy। अब देखो M2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ x comma y equal to 0 if and only if mod of x comma y इक्वल टू 0। अब ये 0 कब आएगा, इफ एंड ओनली इफ
एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिया? मॉड की प्रॉपर्टीज है, बिकॉज मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0। अगर मॉड की वैल्यू 0 है तो मॉड के अंदर जो है उसकी भी वैल्यू 0 आती है। इफ एंड ओनली इफ x minus y equal to 0 then x equal to y, that is distance of x comma y equal to 0 लेते हैं, then if and only if कब रहेगा? जब x equal to y रहेगा। for every x comma y belongs to R। अब देखो M3 क्या है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई। अब हम इसे लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, y माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इक्वल टू मॉड ऑफ y माइनस एक्स, फिर मॉड की प्रॉपर्टीज माइनस मॉड x इक्वल टू मॉड x, मॉड की प्रॉपर्टी लग गई। और ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ y कॉमा x है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ y कॉमा x फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू R। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। देखो पहले डिफाइन करते हैं। लेट x कॉमा वाई कॉमा जेड बी एनी 3 रियल नंबर्स डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई। ओके, मालूम है। अब हम जेड ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं इन दो एलिमेंट्स में, x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। अब देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? मॉड ऑफ x माइनस जेड प्लस ब्रैकेट जेड माइनस वाई। ओके, अब हमें पता है मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। अब x की जो वैल्यू है वो x माइनस जेड है और जो y की है वो है जेड माइनस वाई। तो क्या आने वाला है? लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस जेड प्लस सेकंड टर्म मॉड ऑफ जेड माइनस वाई। इसका भी रीजन क्या है? बिकॉज मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। देखो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई इज लेस देन और इक्वल टू इसका इक्वल टू क्या आने वाला है? ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ x कॉमा जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड कॉमा वाई। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई इज लेस देन और इक्वल टू x कॉमा जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड कॉमा वाई फॉर एवरी x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू R। देखो लास्ट प्रॉपर्टीज जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी वो भी सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर D satisfies all conditions or properties, all conditions for metric। Therefore D is a metric on R और x इक्वल टू R लिया है। Therefore R comma D is a metric space। ऐसा एग्जाम्पल था एक यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस का, बहुत इजी है। मॉड ऑफ x माइनस वाई हमने मैट्रिक्स स्पेस दिखाया। ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़िए। जो अगले एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं।
अब हम यही रुकते हैं। थैंक यू।